अगर आप चाहें तो आप हमारे वास्तविक ज्ञान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान कराया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाएगा, हिप्नोसिस सिखाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जल्द ही हमसे संपर्क करें। गुरुजी, मैं अक्सर जब भी ध्यान लगाता हूँ तो मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। मैं आजकल बहुत गुस्से में रहने लगा हूँ। क्या गुस्से का कोई उपाय है? क्या इन सब भावनाओं को हम काबू में कर सकते हैं? देखो, ध्यान लगाना बहुत सरल सी चीज़ है, लेकिन कभी-कभी ये बहुत कठिन भी हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में कोई भी बदलाव बेवजह नहीं होता। प्रकृति ने हमारे अंदर कोई भी लक्षण बिना कारण के नहीं डाला है। कई बार ध्यान लगाते समय हमारा मन कई जगह भ्रमण करके चला आता है। मन की प्रकृति ही ऐसी है। कई बार हमें क्रोध भी आने लगता है जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती, और हम निराश भी होने लगते हैं। हाँ गुरुजी, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मुझे कई बार बातों पर क्रोध आ जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी मन को शांत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोई भी काम ध्यान से नहीं हो पाता। देखो, क्रोध कोई बुरी चीज नहीं है। यह मनुष्य की प्रकृति है। क्रोध आना एक संकेत होता है कि हमें बदलाव की जरूरत। क्रोध को कभी अनदेखा मत करना, बल्कि उसे कैसे अभिव्यक्त करना है ये सोचना है। गुरुजी, क्रोध अच्छी चीज है, ये आप क्या बोल रहे हो? उसे कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे एक्सप्लेन करें? क्योंकि क्रोधित होने के बाद तो हम दूसरों को दुख देते हैं, और अगर क्रोध अपने अंदर दबाए रखते हैं तो खुद को दुख दे रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। क्रोध को ज्यादातर लोग मन में ही दबा कर रखते हैं, क्योंकि सबके सामने वे अच्छा बना रहना चाहते हैं। लेकिन इस अच्छे बुरे बनने के चक्कर में व्यक्ति खुद के साथ बुरा कर रहा होता है। अपनी भावनाओं को दबाए रखने से मनुष्य कई मानसिक समस्याओं से जूझने लगता है, जो वर्तमान में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो गुरुजी, इस समस्या का क्या समाधान है? कैसे हम इस मानसिक पीड़ा से बच सकते हैं? क्या क्रोध से छुटकारा पाया जा सकता है? कोशिश की जाए तो आसान है। हमें अपनी भावनाओं को विनम्रता से अभिव्यक्त करना होगा। जब भी हमें क्रोध आए, किसी भी परिस्थिति में या किसी व्यक्ति पर, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्हें बताना जरूरी है कि आप दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं। और जब आप कोई भी बात अपने से शुरू करते हैं, तो आप दूसरों को अपनी बात समझने का मौका देते हैं। गुरुजी, क्या अपने मन की बात को अभिव्यक्त करना आसान होता है? ये हम किस प्रकार कहें कि दूसरे लोग हमें क्रोध दिला रहे हैं? लोग कैसे समझेंगे? इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक कार्यालय में उच्च अधिकारी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मी को किसी बात पर सबके सामने डांटता है, तो उस काम करने वाले को क्रोध आना स्वाभाविक है। वो भी एक इंसान है। वो अपने क्रोध को 3 तरीकों से अभिव्यक्त कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि वो नौकरी जाने के डर से चुप रहकर क्रोध को मन में दबा ले। दूसरा तरीका ये है कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न करे और उल्टा जवाब दे दे और नौकरी छोड़ दे। और तीसरा तरीका ये है कि वो खुद को शांत रखकर और सही समय देखकर विनम्र स्वभाव से अधिकारी को बताए कि इस प्रकार डांटे जाने पर उसे कितना दुख हुआ था। इस स्वभाव से समाधान निकलने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और आगे चलकर आपके अंदर भी अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ता है, और विनम्रता पूर्वक कही बात का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। आग हमेशा पानी से ही बुझाई जाएगी। तो सही वक्त का इंतजार करना है और उस क्रोध को अपने हिसाब से सही वक्त पर सही शब्दों के साथ दूसरे को बताना है। तब सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी होगा और तुम्हारी भी बात रह जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस प्रयोग को करें और कमेंट में बताएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो
कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।